ग्रैनी कहती है, तुम्हारे अखरोट मेरी स्टेट एनर्जी मेम्ब्रेन के अंदर छुपे हुए हैं और वो एक तरह की गोल्डन बॉल है जो कि 5 सेंटीमीटर की है, तो वो तुम्हें चमकते हुए जरूर दिखाई देना चाहिए। तो कारण कहता है, पर हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम मजाक कर रही हो? आखिरकार हम इतनी छोटी सी चीज को कैसे ढूंढेंगे? अब जब तुम लोगों ने उसे हर जगह पर ढूंढ लिया है, इसका मतलब यही है कि उसे किसी ने चुरा लिया है। उन गोल्डन बॉल्स के अंदर बहुत पावरफुल लाइफ फोर्स रहती है, तो इसलिए भूत और प्रेत उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि अगर वो ऐसी चीजों को इकट्ठा करेंगे तो वो दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। इसी वजह से इविल स्पिरिट्स ह्यूमन पर अटैक करती हैं ताकि वो उनकी लाइफ फोर्सेस को छीन सके। फिर तो ये बहुत बुरी बात है। अगर किसी ने उन्हें चुरा लिया होगा फिर तो हम उन्हें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। अब मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। तो कारण और मोमो मिलकर टर्बो ग्रैनी को मारने लगते हैं। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। चलो अब घर चलें और इसके बारे में कुछ अच्छा सा सोल्यूशन ढूंढें। तो घर जाकर ग्रैंडमा कहती है, क्या तुम्हें वो मिली? तब मोमो मना कर देती है। अगर हमारे पास इसका कोई क्लू नहीं है तो फिर हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो चलो फिर मैं अपने दोस्तों से पूछती हूँ, शायद उनके पास बॉल को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन हो। और हाँ, भूलना मत, तुम्हारे अंदर अभी भी टर्बो ग्रैनी की पावर्स है। चाहे वो इस टाइम तबाही नहीं मचा रही है, पर फिर भी वो पावर बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो यहाँ अगले दिन वो कारण क्लास में चला जाता है, जहाँ एक लड़का कहता है, क्या तुम मोमो को डेट कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात है फिर तो तुम उसे हमसे इंट्रोड्यूस करवा ही सकते हो। मोमो बहुत ज्यादा क्यूट है ना, तो इसलिए मैं हमेशा से उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। रुको जरा, मोमो तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, पर उसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं तो बस इसी बात से खुश था कि मैंने अपना पहला दोस्त बना लिया है। पर अब जब मैं सोच रहा हूँ तब मैंने नोटिस किया कि वो बहुत ज्यादा क्यूट है। रुको जरा, मोमो मेरी दोस्त है तो मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। तो बताओ, क्या तुम उसके साथ सोए हो? यहाँ पर ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं जिससे ये पता चलता है कि उसे पटाना बहुत ज्यादा आसान है। रुको जरा, आखिरकार ये किसने कहा? किसे बताए? पर ये सारी चीजें सच है। तो चलो ना, अब हमारी मदद कर भी दो। तो वो कारण गुस्से में उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। जल्दी बताओ, आखिरकार ये अफवाह किसने फैलाई है? आखिरकार तुम्हें क्या लग रहा है? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मार खाना चाहते हो? तो वो कारण टर्बो ग्रैनी की पावर से कन्वर्ट हो जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिरकार ये रूमर्स किसने स्टार्ट किए हैं? मोमो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए इस तरह की अफवाह फैलाना बंद करो। ये सब कुछ मैंने नहीं किया है और मैं ये बात समझ गया हूँ, तो प्लीज मुझे छोड़ दो। तो वो कारण माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। तो टर्बो ग्रैनी कहती है, लगता है तुम्हें थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो वो कारण टर्बो ग्रैनी को लेकर क्लास से बाहर भाग जाता है। तो टर्बो ग्रैनी कहती है, मैं पिछले 100 सालों से स्कूल नहीं आई हूँ, तो ये देखकर अच्छा लगा कि ये अब कितने ज्यादा साफ है। आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो मोमो के घर पर पकड़ के रखा गया था ना। मोमो की ग्रैंडमा ने कहा था कि एक बिल्ली को आजाद रहना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। लगता है वो पावर तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या तुम उस पावर को दोबारा मुझे दे दोगे? और मैं वादा करती हूँ कि जैसे मुझे मेरी पावर मिल जाएगी वैसे ही मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। क्या तुम मजाक कर रही हो? उससे पहले तुम्हें मेरे अखरोट वापस देने होंगे, और वैसे भी मैं इस प्लान पर एग्री नहीं करने वाला। तो हम देखते हैं वहाँ पर मोमो आ जाती है और वो कारण मोमो को टर्बो ग्रैनी के बारे में बताने लगता है। तो टर्बो ग्रैनी उसे चुप रहने के लिए कहती है। तो कारण को याद आता है कि मोमो बहुत ज्यादा क्यूट है, जिस वजह से वो शर्माने लगता है। आखिरकार क्या हुआ? तुम उससे दूर क्यों जा रहे हो? जल्दी से मेरी तरफ देखो। तो हम देखते हैं वो कारण शर्मा कर उससे दूर जाने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। तो मोमो भी उसका पीछा करने लगती है और टर्बो ग्रैनी कहती है, चलो अब थोड़ी कैंपस लाइफ को एंजॉय किया जाए। तो यहाँ मोमो की क्लास में उसकी क्लासमेट कहती है, क्या हुआ मोमो? आखिरकार तुम क्यों उदास हो? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है? इसी वजह से मुझे अवॉइड किया जा रहा है और मुझे इसी बात पर गुस्सा है। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, पर वो तो बहुत अच्छा लड़का है। आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे क्लास सी की मेरी एक फ्रेंड ने बताया है कि वो कारण उन लड़कों के साथ लड़ा है जो तुम्हारे बारे में बुरा कह रहे थे। आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? कोई तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहा था, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया। अगर ऐसी बात है तो फिर वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? तो यहाँ आयरा सोचती है, मैं कितनी ब्यूटीफुल लड़की हूँ। देखो, सिर्फ हॉल में वॉक करने से ही सभी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं सिर्फ प्रीटी नहीं हूँ। मैं जब भी इन सभी बेवकूफों को खुशी से देखती हूँ तब इन्हें लगता है कि मेरी जैसी ब्यूटीफुल लड़की इन्हें पसंद करती है, और इसी वजह से ये लोग अपनी जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि खूबसूरत भी है और दयालु भी, पर मेरी जैसी परफेक्ट लड़की को भी एक चीज का गुस्सा है। मैंने मोमो के खिलाफ बुरी अफवाहें फैलाई थी, पर वो भी अच्छे से नहीं फैली, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की एक डेविल है। जब उसने मेरे सिर पर टॉप फेंका था तब मैंने साफ साफ देखा था कि उसके पीछे एक डेविल का पंख था। मुझे पूरा यकीन है कि मोमो एक डेविल है, और अगर मैं ऐसी चीजों को देख सकती हूँ कि इसका मतलब यही है कि मुझे ऊपर वाले ने खुद चुना है। मैं ये जानती थी कि ऐसा जरूर होगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, और इसका प्रूफ ये है कि मुझे आसमान से ये गोल्डन बॉल मिली है, और इसका मतलब ये
रही है कि मुझे दुनिया को डेविल से बचाना होगा, तो इसलिए मैं ये जरूर करूंगी क्योंकि मैं ब्यूटीफुल हूँ। तो हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टर्बो ग्रैनी मरी थी और आयरा को वो गोल्डन बॉल मिली थी, जिसे पकड़ते ही उसे वो सारी चीजें दिखने लगती हैं जो कि सिर्फ मोमो और ओकारुन को दिख रही थी। तो यहाँ आयरा की दोस्त वो सारी चीजें ले आती है जो कि आयरा ने उससे मंगवाई होती है। आखिरकार हमें ये सारी चीजें मिल गई हैं। तो चलो अब दुनिया को बचाया जाए क्योंकि भगवान ने मुझे इसीलिए चुना है। तब एक लड़की कहती है, हमें तुम पर विश्वास है क्योंकि तुम हमारी दोस्त हो, पर तुम काफी दिनों से काफी ज्यादा अजीब लग रही हो और जो अब हम करने वाले हैं मुझे वो भी नहीं लग रहा कि वो नॉर्मल है। तो आयरा कहती है, रुको जरा, वहाँ क्या है? देखो एक वुमन रेड ड्रेस में खड़ी हुई है। तो हम देखते हैं उन लड़कियों को वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। पक्का ये कोई फेमिलियर है जिसकी वजह से मोमो हम पर नजर रखे हुए हैं। तो चलो फिर अब इससे छुपते हैं। तो कुछ लड़के वहाँ आ जाते हैं जिसकी वजह से आयरा उनके सामने अच्छे होने का नाटक करने लगती है और अपने दोस्तों को स्कूल के बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कहती है। तो हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी ये सब कुछ देख रही होती है। तो यहाँ मोमो, ओकारुन और टर्बो ग्रैनी छत पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और मोमो कहती है, मुझे इस तरह इग्नोर करना बंद करो और मेरी तरफ देखो। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस टाइम टर्बो ग्रैनी पर नजर रख रहा हूँ ताकि वो कहीं भाग न जाए। तो चाहे मुझे देखते रहो फिर भी तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। आखिरकार तुम स्कूल में क्या कर रही हो टर्बो ग्रैनी? मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं क्योंकि तुम मुझसे हार गई हो। जिसे सुनकर टर्बो ग्रैनी का गुस्सा आ जाता है और वो मोमो पर हमला करने लगती है, पर ओकारुन उसे पकड़ लेता है और कहता है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है। टर्बो ग्रैनी ने कहा है कि उसने किसी अजीब सी वुमन को देखा है, तो क्या तुम उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हो? ऐसा मत सोचो कि मैं स्कूल में सिर्फ इधर-उधर घूम रही थी। मैं पूरे दिल से इसके फैमिली जवाहरातों को ढूंढ रही थी। तब मोमो कहती है, आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसे स्कूल में ढूंढ सकती हो? चाहे यहाँ ढूंढने से हमें फायदा हो जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी भूत की जगह किसी ह्यूमन ने उन्हें उठाया हो। वो बाहर से एक गोल्डन बॉल की तरह दिखाई देती है, तो इसलिए उन्हें कोई भी उठा सकता है। और अगर उसे किसी ह्यूमन ने उठाया है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी स्पिरिट एनर्जी जाग जाए और वो भूतों को देखना स्टार्ट कर दे। जब एक ह्यूमन भूतों को देखना स्टार्ट कर देता है तो उसका मतलब यही होता है कि तब भूत भी उसे देखना स्टार्ट कर देते हैं और इस बात का रिस्क भी बढ़ जाता है कि वो भूत उस ह्यूमन पर हमला कर दे। तब मोमो कहती है, ये तो सच में बहुत खतरनाक है। तूने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? और वो अजीब से दिखने वाली वुमन कौन थी? मुझे उसका नाम तो नहीं पता, तो इसलिए मैं स्कूल के बाद उससे बात करूंगी। तो यहाँ आयरा सोचती है, मुझे नहीं पता कि मोमो की ताकत कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्रॉस और बाइबल की मदद से हरा भी सकती हूँ या नहीं। और ऊपर से यहाँ पर उसकी एक साथी भी है, तो क्या मैं उन्हें एक ही बार में हरा पाऊंगी? और ऊपर से वो रेड ड्रेस वाली वुमन मेरी तरफ बढ़ रही है। तो हम देखते हैं आयरा भूतों को देख पा रही होती है और स्कूल के बाद आयरा मोमो को बात करने के लिए बुलाती है। तब मोमो सोचती है, ये तो वही लड़की है जिसके ऊपर मैंने टक फेंका था। क्या इसने कुछ नोटिस किया है? इससे पहले कि चीजें बिगड़े मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए। तो कारण फिलहाल के लिए तुम अकेले जाकर उसे ढूंढो, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूँ। तो कारण सोचता है, इसी बात की तो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले उन्हें ढूंढ पाऊंगा। टर्बो ग्रैनी कहती है, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तब यहाँ आयरा मोमो को लेकर एक वीरान सी जगह पर चली जाती है जहाँ आयरा की दोस्त मोमो को पकड़ लेती है। तब आयरा बाइबल और क्रॉस की मदद से डेविल को वापस जाने के लिए कहती है और अपने दोस्तों को भी इसमें उसकी मदद करने के लिए कहती है, पर मोमो अपनी साइकिक पावर से उसकी दोनों दोस्तों को उड़ाकर फेंक देती है। देखो ये डेविल के पंख। अब मेरे पास और कोई चांस नहीं बचा है। जो हेवन से मुझे ये गोल्डन बॉल दी है और उसकी मदद से मैं इस डेविल को हरा दूंगी। ये बॉल तुम्हारे पास है, तुम्हें इस बॉल के बारे में पता है, पर मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगी। ये बॉल मुझे ऊपर वाले ने दी है ताकि मैं इस दुनिया को बचा सकूं। चुप कर जाओ, ये ओकारुन की पारिवारिक जवाहरात है, जल्दी से इसे वापस दे दो। इस पवित्र चीज के बारे में ऐसी बात करना बुरी बात है। तो सच में बहुत घटिया हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। किसी के पारिवारिक जवाहरातों को ऐसे समझना बहुत बुरी बात है। तो ओकारुन वहाँ आ जाता है। ओकारुन, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए हो। देखो इस लड़की के पास वो गोल्डन बॉल है, यही वो लड़की है जिसके बारे में टर्बो ग्रैनी बात कर रही थी। ये वो नहीं है, ये वो पर्सन है जिसे वो ड्रामी वुमन टारगेट कर रही है। तब हम देखते हैं एक घोस्ट आकर आयरा को पकड़ लेती है और कहती है, आशिका मैंने तुम्हें पा ही लिया आयरा। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे देख सको। मैं तुम्हारी माँ हूँ। और उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। तब मोमो कहती है, ओकारुन इसे संभालो। तो ओकारुन टर्बो ग्रैनी की पावर से कन्वर्ट हो जाता है और आयरा को बचाने लगता है, पर वो घोस्ट ओकारुन को आयरा को छूने भी नहीं देती है। ये भी डेविल है। ये कितनी दिक्कत वाली बात है। मैं घर जाना चाहता हूँ। और फिर से उस घोस्ट पर हमला कर देता है और वो घोस्ट ओकारुन को अपने मुंह में डाल लेती है और कहती है, मैं तुम्हें कभी भी आयरा को ले जाने नहीं दूंगी। तब मोमो ओकारुन को बचाने लगती है, पर वो घोस्ट मोमो को लात मारकर दूर फेंक देती है और ओकारुन को पूरा निकल जाती है। तब वो घोस्ट कहती है, मैंने 10 साल तक इस बात का इंतजार किया है कि तुम मुझे देख पाओ। क्या तुम मोमो की फैमिली नहीं हो? अपनी बकवास मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। उस दिन तुमने मुझे माँ कहा था, क्या तुम्हें याद नहीं है? मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि तुम वो पहली पर्सन हो जिसने मुझे वो कहा था। क्या तुम मुझे फिर से माँ कह सकती हो?
ए बुढ़िया, और कारुन को वापस दे दो। क्या ह्यूमंस पर अटैक करना रूल्स के खिलाफ नहीं है? तो लोग एक के बाद एक आते ही जा रहे हो। क्या तुम देख नहीं सकती कि यहाँ पर हमारी कितनी प्यारी रीयूनियन चल रही है? मोमो आखिर का ये चल क्या रहा है? और ये है कौन? क्या तुम भी डेविल के अगेंस्ट लड़ रही हो? और अगर ऐसी बात है तो हमें इकट्ठे मिलकर इसे हरा देना चाहिए। आखिर का तुम ये क्या कह रही हो? क्योंकि मैं बच गई, नहीं तो अब तक मेरा भरता बन चुका होता। अब मुझे पूरा यकीन है कि ये एक्रोबैटिक सेल की है। रुको जरा, ये तो मेरे दोस्त का फोन है। क्या तुम उसके फोन को चलाकर उस पर रिसर्च कर रही हो? और तुम खुद एक प्रेत हो तो तुम इसे नहीं जानती हो? मुझे ऐसे छोटे मोटे प्रेतों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भगवान ने खुद चुना है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तो इसलिए मैं तुम जैसे मॉन्स्टर्स को हरा दूंगी। तो सिल्की कहती है आखिरकार तुमने अभी मुझे ये क्या कहा? और उसे खा जाती है। ऐसा करना बंद करो बेवकूफ, ये सभी लोग तुम्हारा खाना नहीं है। तो सिल्की कहती है ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से आयरा इतनी बदमाश बन गई है। उसने मुझे मॉन्स्टर कहा है, पर वो ऐसा कभी नहीं कह सकती। और मोमो पर हमला करने लगती है। टर्बोगैनी, जल्दी से मेरे हाथ खोलो। पर ये नहीं खोला है, जल्दी से मेरी मदद करो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्यों कारुन को उसने खा लिया है? मैं इसे अकेले नहीं संभाल सकती। ये सारी तुम लोगों की गलती है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी ताकत छीन ली है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तो सिल्की अपनी बालों से मोमो को पकड़कर उसका गला दबाने लगती है और कहती है ये सारी तुम्हारी गलती है, तो जल्दी से मुझसे माफी मांगो। चलो अब कहो तुम बेवकूफ हो। जिससे कि सिल्की को गुस्सा आ जाता है। तब वो मोमो को घुमा घुमा कर जमीन पर पटक देती है और कहती है अब तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी है। वैसे तो आयरा को ये कहना चाहिए था, पर अगर तुम मुझे मम्मी कहोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तो चलो फिर जल्दी से कहो। तो मोमो उसे गाली देने लगती है, जिस वजह से सिल्की मोमो को भी खा जाती है और रोते हुए कहती है आखिरकार मेरा बच्चा कहाँ है? तुमने उसे भी खा लिया। आए सुनो छोटी मोटी प्रेत, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम उन लोगों को छोड़ दोगी जिन लोगों को तुमने खाया है। तो सिल्की कहती है आखिरकार तुम कौन हो? और मुझसे इस तरह बात मत करो, मुझसे तमीज से बात करो, क्योंकि मेरे पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। लगता है तुम मरना चाहती हो। तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुमने मोमो के साथ साथ अपने बालों को भी खा लिया है। तो हम देखते हैं सिल्की अंदर से जलना स्टार्ट कर देती है और कहती है आखिरकार तुमने मेरे साथ किया क्या है बिल्ली? टर्बोगैनी कहती है जो क्रॉस उस लड़की ने पकड़ा हुआ था वो असल में एक लाइटर था, और मोमो ने उसी लाइटर से तुम्हारे बालों को आग लगा दी। वैसे तुम्हारे पेट में कुछ भी जलने के लिए नहीं था, पर तुमने अपने बाल खुद खा लिए, जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। और अब हम देखते हैं सिल्की और कारुन, आयरा और मोमो को बाहर उगल देती है। तब वो कारुन कहता है मोमो ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। आखिर तुम्हें इससे प्रॉब्लम ही क्या है? तुम तो सबसे पहले खा लिए गए थे। अब जब रेस्क्यू हो चुका है तो चलो फिर इस लड़की को मजा चखाया जाए। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।